दोनों अभिनय श्री राम जी और लक्ष्मण जी के अभिनय पर 50-50 पत्र मुद्राएं स्पेशल प्रदान होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। प्रिय वत्स राम लक्ष्मण चिरंजीवी रहो, आयुष्मान भव, बुद्धि का विकास हो, दीर्घायु हो। महामुनि विश्वामित्र, हमारे आने का कारण सुनिए। आपको विदेहराज ने रंगशाला में बुलाया है, किस लिए सुनिए महामुनि। कि मिथिला में आज महामंगल, नृप ने रंग भूमि बनाई है। आए नृप देश विदेशों से, सोवधिक छटा छबिठाई है। महामुनि, राजा ही नहीं, सुनिए कौन कौन आया है। कि ब्राह्मण अरु क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दानव अरु दैत्य पे तन धर धर। आए नृप देश विदेशों से, सिय ब्याहन की आशा कर कर। महामुनि, कि मुनिराज कहाँ तक बतलाए। भूपों का समाज इकट्ठा है, कोई भुज ठोके मूछे ऐठे, कोई हंसी करे कोई डरता है। इसलिए महामुनि विश्वामित्र जी कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिव धनो दरबारा। मुनिराज कृपा करके चलिए, मिथिलेश ने सादर बुलाया। महामुनि विश्वामित्र जी, आपको दोनों राजकुमारों सहित विदेहराज ने आदर पूर्वक रंगशाला में आमंत्रित किया है। जनक बिनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। क्यों नहीं ऋषिराज, वस्त राम एवं लक्ष्मण, चलिए उस समाज में चलना चाहिए। ये स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहित हो देहु बड़ाई। उस समाज में चलना चाहिए, ईश्वर उस समाज में किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। चलिए। गुरुदेव, कि लखन ने कहा जसो भाजन सोई। लखन ने कहा जसो भाजन सोई, नाथ के पास जापन होए। नाथ के पास जापन होई, नाथ के पास जापन होई। हे गुरुदेव, धनुष यज्ञ का पात्र वही बनेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। कि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मढ़े ताला। रंग भूमि आ ये तो भाई, रंग भूमि आ ये तो भाई। अस सुन सब पुर
राजकुमार कहे अवसर आए, मन मनोहर तातना छाए। देख लोग सब भये सुखारे, एक टकलो चले चलाते न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सिर दुर्जनक का प्रणाम स्वीकारो। अखंड कल्याण हो राजन, सदा प्रसन्न रहो। गुरुवर के चरणों में दास प्रणाम करता है। महामुनि राजन, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना ये मिथिला की रंगशाला अधूरी लग रही थी। महामुनि, जहां आप जैसे महामुनियों का जिस नगरी में आपके चरण पधार जाएं, उस नगरी की तो कहना ही क्या है। वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। महामुनि, मैं जानता हूं, संसार जानता है, जिन्होंने राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की उपाधि को प्राप्त कर लिया है, क्रोधी राजा के पुत्र होकर भी शांति कुंज में अपने हृदय में शांति को स्थापित कर लिया है। महामुनि, ऐसे महामुनि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो राजन। महामुनि, राजन, जो इस मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ का उत्सव चल रहा है, हाँ, इस उत्सव को चलते हुए 364 दिन पूरे हो गए हैं। उसी में आप ये देख रहे हैं, देश देशांतर के राजागण, वयोवृद्ध, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें अपनी सुकुमारी सीता का विवाह देखने के लिए आतुर हैं। बस उसी में मैंने ये मिथिला की रंगशाला सजवाई है। महामुनि, राजन, निवेदन करूं? हाँ राजन, अवश्य महामुनि। जो ये मिथिला की रंगशाला हमने सजवाई है, कि नाथ रंगशाला कि नाथ रंगशाला में कमी क्या बता, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। महामुनि, तो इस मिथिला की रंगशाला में हमने एक खंभे गड़वाए हैं। चंदन खंभे गड़े द्वारनों में, चंदन खंभे गड़े द्वारनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में। और महामुनि, मंडप में, और जो ये मंच देख रहे, मंडप में मनियल के जड़े हैं जड़ाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। बस महामुनि, मेरी इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिएगा, इसमें कोई कमी तो नहीं है। कर बिनती निज कथा सुनाई,
रंग अवन सब मुनहे दिखाई। महाराज आप हमसे कह रहे हैं, हमसे? महामुनि, आप जानते हैं कि महामुनि, हमने आज तक महलों का सुख प्राप्त नहीं किया। ये बात हमसे नहीं है कह रहे हैं। महामुनि। तुम सोचनीय विषय है राजन। महामुनि, जिसने कभी नमक ना खाया हो, उससे नमक का स्वाद पूछा जाए तो क्या बता सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा निवास कहां पर है? बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। हम वन में वास करने वाले हैं। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कमी। तो कमी के बारे में बतला देता हूं। इस संसार में की कमी क्या है? प्रत्येक मानव में एक कमी है कि अपनी कमी नहीं देखता, दूसरे के कमी को देखता फिरता है, उसकी अच्छाई नहीं देखता। वह ये देखता है कि इसके अंदर एक कमी है और शामली उंगली इंगित करके संकेत देकर कहता है कि तुम्हारे अंदर एक कमी है, जबकि 3 उंगली उसकी ओर इशारा देकर कहती है कि तुम्हारे अंदर 3 कमी है। किंतु आप इस रंगशाला का अवलोकन कराना चाहते हैं। गिरीश भैया थोड़ा यहाँ पर आओ। महामुनि, गिरीश भैया, आपने कहा कि हमने महलों का सुख भोग नहीं किया है। हाँ राजन, क्या ये बात सत्य है कि आपने महलों का सुख भोग नहीं किया है? सत्य है। ऐसा वेदों में प्रमाण है कि कौन सा? आप महाराज गाधी जो राजा थे, हाँ, आप उनके सुपुत्र हैं। तुम्हें पता है? सुन लीजिए महामुनि, हाँ सुनाओ। मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, आपने कहा बसहें विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। आया है वेदों में प्रमाण आया है कि विश्वामित्र महामुनि वनों में बस रहे हैं। मैंने आप जैसे ही हमारी इस मिथिला की रंगशाला में पधारे, मैंने कहा था आप राजा गाधी के पुत्र हैं, क्रोधी भी थे। आपने शांति कुंज में तपस्या करके अपने हृदय में शांति को स्थापित किया है। तभी से आपने अपना ये योगी का चहना जो पहना है, तभी से आप ऋषि यानी ब्रह्म ऋषि की उपाधि, आप राजा होते हुए भी आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई है, जन्म से नहीं। राजन। महामुनि, और निवेदन करना चाहते हैं। हाँ, आपका जन्म ही महलों में हुआ था। कैसे? जब आप राजा गाधी के पुत्र हैं तो आपका जन्म महलों में तो हुआ ही होगा। बस राजन, अब मैं ज्यादा तर्क नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे महलों में पधारे हैं। इसलिए सुनो राजन, रंगशाला अवलोकन करिए, तुम हो चतुर सुजान, हमें फिर सुझाव देना, आप है अतिथि मेहमान, हमें फिर सुझाव देना, आप है अतिथि मेहमान। बस महामुनि, आप हमारे यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं, क्योंकि हमने तुम्हें निमंत्रण भेजा है। इसीलिए आपसे विनम्रता पूर्वक जानना चाहते हैं कि इस मिथिला की रंगशाला में कोई कमी तो नहीं है। निवेदन कर रहे हैं, आदेश नहीं राजन, महाराज। जो तुम्हारे अंदर इस इच्छा ने जन्म लिया है, तुम्हारी इच्छा को जरूर ही पूर्ण किया जाएगा। हम तो नहीं बता सकते। हमारे साथ 2 कुमार हैं, राम लक्ष्मण, और महलों में रहने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमने महलों का भोग प्राप्त नहीं किया। हमारे साथ राम लक्ष्मण हैं, वो महलों के रहने वाले हैं, राजा के कुमार हैं, वो तुम्हारी रंगशाला का अवलोकन करेंगे। पुत्र राम, इस रंगशाला का अवलोकन कीजिए। अवश्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा प्राप्त हुई। वत्स राम और लक्ष्मण दोनों बंधु मिलकर के महाराज विदेहराज की रंगशाला का अवलोकन करें, अवश्य करेंगे।
महाराज विदेहराज के द्वारा गुरुदेव महाराज से कहा गया, प्रभु रंगशाला में कोई कमी हो तो आप बतलाएं। महाराज विदेहराज, आप हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं, हम आपके पुत्रों के समान हैं, दोनों बंधु। हम कौन होते हैं जो इस रंगशाला में कमी निकालें? और ये संसार जानता है, जब किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो तो पिता अवश्य कहता है, कन्या का पिता अवश्य हर एक आदमी से पूछता है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी हो तो उसमें सुधार किया जाए। परंतु कोई नहीं कहता, क्योंकि पिता कोई कमी छोड़ता ही नहीं है। महाराज विदेहराज, हम दोनों बंधु आपकी इस मिथिला नगरी को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसी सुंदर नगरी का वर्णन आज तक हमने ना तो अयोध्या राज्य में सुना है और ना अभी तक हमने ऐसी नगरी कभी देखी है। इसलिए कुमार लक्ष्मण, चलिए दोनों बंधु चल करके मंच का अवलोकन करते हैं। महाराज विदेहराज, ये जमी, इस जमी में नमी है, ये जमी हल्की नोक से कमी है, तभी तो मिथिला में सीता रूपी फसल जमी है। बस एक यही कमी है कि इसमें कोई कमी नहीं है। कुमार लक्ष्मण, और मिथिला ये, यहां पर कुछ विशेषता बताने के लिए जा रहा हूं। जिस समय से हम अपने गुरुदेव महाराज के साथ अयोध्या से चले और आज मिथिला नगरी तक आप पहुंचे, हमारे साथ 3 अक्षर की विशेषता चल रही है। वह कौन सी विशेषता? सुनिए। और मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, गौर से इसी देखो भैया, गौर से इसी देखो भैया, ये जग से न्यारी है। मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। गौर से देखो भैया, गौर से देखो भैया, ये जग से न्यारी है। मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। पहली विशेषता भैया लक्ष्मण, पहली विशेषता कौन सी? जब हम अपने गुरुदेव महाराज के आश्रम पर जा रहे थे तो वहां पर हमें रास्ते में एक निश्चरी मिली। उस निश्चरी का नाम 3 अक्षर का ताड़का, और 2 निशाचर आए हमारे सन्मुख। हमने एक निशाचर को बिन फरका बाण चलाकर के सागर उस पार 100 योजन दूर फेंक दिया। उसका भी नाम 3 अक्षर का मारीच। और आज हम जहां आप पहुंचे अपने गुरुदेव महाराज की कृपा से, उस नगर का दूसरा भी नाम है। वह कौन सा नाम है? राजा जनक ने पाली है, राजा जनक ने पाली है। महाराज विदेहराज को हम नेपाली क्यों कह रहे हैं? जय यहाँ पर और ये 51 पत्र बताएं परम सम्मानीय श्री गिरीश सेन जी, जो कि भागवत के पारिषद जी हैं, इनकी तरफ से राम जी के सुंदर अभिनय पर 51 पत्र मुद्राएं प्रदान होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक विशेष सूचना, कल यहाँ पर भागवत के माध्यम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पधारेंगे और कथा का समय 3 बजे दिन से है। आप लोग कथा श्रवण करें और रात्रि में रामलीला देखें। धन्यवाद, साधुवाद। इस विशेषता में 2 बातें छुपी हुई हैं। जानकी जी को प्राप्त किया महाराज विदेहराज ने, उनका पालन पोषण किया, इसलिए हम कह रहे हैं राजा जनक ने पाली है। और दूसरी बात,
यह हमारे आर्यावर्त भारतवर्ष की सीमा से अलग एक राज्य है। इसको नेपाल देश भी कहा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं राजा जनक नेपाली है, राजा जनक नेपाली है, लाए प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। और यहाँ के जो राजा हैं महाराज विदेहराज, इनका भी नाम 3 अक्षर का जनक। और जो यहाँ की राजमाता हैं, बड़ी विशेषताएं छुपी हुई हैं। राजमाता का भी नाम 3 अक्षर का सुनैना, और जिनका आज स्वयंवर होने के लिए जा रहा है उनका भी नाम 3 अक्षर का जानकी। और जानकी के स्वयंवर में जिसको लक्ष्य बनाया गया उसका भी नाम 3 अक्षर का धनुष। और धनुष को जिस जगह पर रखा गया उस जगह का भी नाम 3 अक्षर का वेद का। राजा जनक नेपाली है, राजा जनक नेपाली है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। गौर से देखो भैया, गौर से देखो भैया, ये जग से न्यारी है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। और ये 51 पत्र मुद्राएं परम सम्मानित श्री धर्मेंद्र नायक जी ननौरा, जो कि हमारे इस मंडल के अध्यक्ष है, इनकी तरफ से राम जी के सुंदर अभिनय पर 51 पत्र मुद्राएं प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कुमार लक्ष्मण, कुछ हृदय में विचार आ रहे हो मंच को देख करके तो अवश्य प्रकट करिए, क्योंकि हमें तो हमारे गुरुदेव महाराज की आज्ञा है। कहिए कुमार लक्ष्मण। हे भैया, आप सत्य कह रहे हैं। इसमें एक ही कमी है कि इसमें कोई कमी ही नहीं है। भैया देखो तो भैया शोभा विधि ने विधान रच दिया। देखो तो भैया शोभा विधि ने विधान रच दिया। फुलवारी कितनी सुंदर फुलवारी, जिसे देख मोह नर नारी, जिसे देख मोह नर नारी। क्या क्या वर्णू कहाँ तक वर्णू ए लाल किया। देखो तो भैया शोभा विधि ने विधान।